क्या खत्म हो गई है मायावती की राजनीति? क्या दलितों का हो रहा बसपा से मोहभंग? चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी लूजर बसपा रही है। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी का यूपी में पूरी तरह से सफाया हो गया है। इतिहास गवाह है कि बीएसपी को अपने अब तक के राजनीतिक सफर में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। 10 में से फिर एक बार 0 पर आकर बसपा सिमट गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उससे उसका दलित वोट बैंक भी छिटक गया। सूबे में दलितों की एकमात्र नेता रही मायावती 2024 के चुनाव में 10% से कम वोट लाने में कामयाब हो पाई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती की सियासत खत्म होने के कगार पर है? दोस्तों, चुनाव परिणामों के आने के बाद से सवाल उठना लाजमी भी है। बसपा संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। उसका ही नतीजा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। उसके बाद 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने में सफल रही, मगर यहीं से मायावती का सियासी आधार भी खिसकना शुरू हुआ। साल 2012 ही वो साल है कि बसपा सत्ता गंवाने के बाद सियासी हाशिए पर चलती चली जा रही है। उसने मायावती को बेचैन कर रखा है। 2022 में बसपा के एक विधायक का जीतना और 2024 में खाता भी न खुलना इसी ओर इशारा करता है कि यूपी की सियासत में मायावती एक अदना सी प्लेयर बन के रह गई हैं। 2024 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि मायावती को गठबंधन ना करने का बेहद नुकसान हुआ है। साल 2019 में मायावती की बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। इसका असर ये हुआ कि जो बसपा 2014 में 0 पर आउट हुई थी, उसने साल 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। मायावती का वोट प्रतिशत भी 20% के करीब पहुंच गया था, मगर 2022 का चुनाव मायावती फिर से अकेले लड़ी और करीब 13% वोट पाकर सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। अब आता है 2024 का चुनाव, ये भी मायावती अकेले लड़ी। उनके पास इंडिया गठबंधन में शामिल होने का लगातार ऑफर आ रहा था, लेकिन वह नहीं मानी। 2024 चुनाव के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी गठबंधन के साथ उतरने का सुझाव दिया था। एक इंटरनल सर्वे का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो 45 सीटें देश भर में जीत सकती है, मगर ना तो आकाश आनंद को और ना ही उनकी बात को बसपा प्रमुख ने तवज्जो दिया। जब चुनावी नतीजे आए, इसे मायावती की चूक की तरह देखा गया। दरअसल बसपा न केवल 0 पर आउट हुई, बल्कि उसका वोट शेयर भी 3% गिर गया। मायावती के वोट प्रतिशत में गिरावट क्या इस ओर इशारा करती है कि अब दलितों का भी बसपा से मोह भंग हो रहा है? दोस्तों, यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का चुनाव दर चुनाव वोट बैंक खिटकता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20% है। इस वोट बैंक को बसपा का बेस और मेन वोट माना जाता था, लेकिन इसी वोट बैंक में पहले भाजपा और अब सपा ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। चुनाव में तो कुछ जाटव वोट सपा की तरफ खिसक गया, यानी मतलब साफ है, मायावती का दलित वोट बैंक बट गया। ऐसे में बसपा के ढलान की सबसे बड़ी वजह जानना भी बेहद अहम हो जाता है, और ये वजह है मायावती का जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ाव कम होना। सबने ये देखा कि पिछले 10 सालों में मायावती जमीन से कटती चली गई और बसपा जमीन पर आती चली गई। साथ में कई पुराने बसपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अखिलेश यादव ने इसका जमकर फायदा उठाया और बसपा के बड़े नेताओं को सपा में शामिल करा लिया। इनमें लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता शामिल हैं। बसपा के कैडर टूटने का असर पार्टी पर पड़ा और इसका नतीजा हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा महज 1 सीट पर जीत पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मायावती की राजनीति अब लगभग खत्म हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।